फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए टाइमलेस लव का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि वेइंग थोड़ा समय के लिए होश में आता है, वो लंजन को देखता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इस बीच में जो लंजन होता है ना, उसको हम बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा उसके साइड के लिए होता है, मतलब उसके पास से कहीं हिलता नहीं है। उसको अपने हाथों से उसका केयर करना, उसको दवाई खिलाना, जो भी उसको लिक्विड फूड वगैरह दिया जा रहा होता है, वो सारी चीज़ें वेइंग जो लंजन होता है ना, खुद वेइंग के लिए करता है। फिर जो मतलब होता है ना, डॉक्टर उसको बुलाना, ध्यान रखना, पूरी तरह से ध्यान रख रहा होता है। तो इस बार जो बेहोश होता है ना, तो वो लंजन जो है वो फिर से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आता है, उसको चेक करता है, बताता है कि डॉक्टर कोई सीरियस हालत नहीं है, बस वीकनेस है, इसकी वजह से वो बेहोश हो रहे हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर रिएश्योरेंस देते हैं ना, तब जाके थोड़ा लंजन शांत होता है। वो डॉक्टर को मतलब भेज के वापस उनके पास आता है, लंजन के वेइंग के पास आके उसको फिर से अच्छे से उड़ा देता है। उड़ा के पास ना उसके पास ही आके बैठ जाता है और उसी टेंडरनेस के साथ उसका हाथ अपने हाथों में लेता है और लेके बैठ जाता है। और बैठे बैठे देख रहा होता ना कैसे वेइंग का जो मतलब एकदम लग नहीं रहा था, उसका चेहरा एकदम इतना फीका पड़ गया है, एकदम वाइट दिख रहा है। मतलब एक जिंदा इंसान जो है ना, बिल्कुल लग नहीं रहा होता वेइंग। बस उसका जिंदा होने का एक ही सबूत होता है ना कि उसकी छाती हल्की सी ऊपर और हल्की से नीचे हो रही है। मतलब उसका सांस जो ले रहा है ना, उसी का हल्का सा ब्रीथ उसको महसूस हो रहा होता है। ऐसा लंजन को फील हो रहा होता है ना कि वो हाथ छोड़ेगा और किसी भी मोमेंट से वेइंग यहाँ पे उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। लंजन उसको इस ऐसे ही ना काफ़ी समय तक देखता है। उसके बाद ना क्या करता है, उसके पास ही, उसके चेहरे के पास ही मतलब अपना फेस ऐसे घुसा लेता है और घुसा के ना मतलब सिसक रहा होता है, सिसक सिसक के रो रहा होता है वो। और उसको बहुत हेल्पलेस फील कर रहा होता है। मतलब वो खुद को मतलब अनजान ना इतना हेल्पलेस कभी फील कर नहीं करा होता है। वो उस मोमेंट में ऐसा लग रहा होता है ना, वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, और उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो कर पाए। तो वो एकदम हेल्पलेसली ना वेइंग के साइड में ऐसे पकड़ के उसको हल्का सा और रो रहा होता है सिसक सिसक के। और मतलब वेइंग का जो ये हालत है ना कि थोड़ा सा होश में आना, थोड़ा सा बेहोश में होना, मतलब तो कुछ सेकंड के लिए होश आना फिर बेहोश हो जाना ना, ये हालत पूरा 2 महीने तक चलता है। 2 महीने के बाद जाके वेइंग को मतलब थोड़ा सा होश आता है कि अब वो हल्के हल्के से उठ के बैठ पा रहा है और मतलब वो हल्के हल्के थोड़ी बहुत बातें कर पा रहा होता है। और मतलब वेइंग के साथ ना अब एक मेड भी हमेशा रहती है जो लंजन ने प्रोवाइड की है। और वो मतलब 24 जैसे उसको वेइंग को नहाना, वेइंग को टॉयलेट जाना वगैरह सब वो मेड करती है। मतलब लंजन तो नहीं कर सकता, वो कोई और है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो कैसे करेगा बोल के ये जो ना वो मेड कर रही थी। वो हमेशा मतलब वेइंग एक सेकंड के लिए भी कभी उसका साथ नहीं मतलब होता है, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ होता है। अब धीरे धीरे जो होता है ना, वेइंग अब काफ़ी मतलब अब धीरे धीरे अपने आप से भी बिना सहारे के भी वॉक कर पा रहा होता है, ऐसा इम्प्रूव हो गया होता है। और 2 महीने में मतलब जो वेइंग के साथ वो लास्ट इंसिडेंट हुआ था, उससे अभी 4 महीने हो गए हैं। 2 महीने तक वेइंग बेहोश रहता है, उसके बाद के और 2 महीने हो जाते हैं, तब वेइंग हल्का हल्का वॉक करने लगता है, मतलब वो हल्का सा रिकवर हुआ होता है। और लंजन जो होते हैं ना, उसके रूम में हमेशा आते हैं, रोज़ आते हैं, ऐसा कभी भी होता है जो नहीं आते। और वो तीनों टाइम का खाना उसी के साथ खाते हैं। विंग भले ही अपना पतला फूड जो है ना, बीमारियों वाला खाना खाता है, लंजन भी एकदम सादा खाना खाते हैं, बीमारी वाला खाना नहीं खाते, फिर भी एकदम उनका खाना एकदम सादा होता है। और वो तीनों टाइम का खाना ना कितना भी बिजी रहे ना, वो आके विंग के साथ ही खाते हैं। और विंग को भी ऐसा आदत हो गया होता है ना कि अब वो लंजन का वेट करता है खाने के लिए। और मतलब अब जब उसको डॉक्टर ने बोल दिया जाता है कि वो नॉर्मल सादा खाना खा सकता है पतला लिक्विड फूड के अलावा, तो वो ना मतलब वेइंग को हमेशा कुछ ना कुछ बात करके थोड़ा सा 1 चम्मच ज़्यादा हर बार खिलाने की कोशिश करते हैं। और फिर बचा कुचा जो भी रहता है वो खुद खा जाते थे। वो ये नहीं सोचते कि उसका जूठा है, वैसा कुछ नहीं, वो सब कुछ खुद खा जाते थे। वेइंग ना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस उसको लंजन को देखता था और उसको स्माइल करता था, है ना। और उसको देखता था कि कैसे मतलब सारा खाना उसका बचा हुआ खा जाता है, वो सब देख देख के ना वेइंग बस स्माइल करता था। और उसका ये स्माइल और इसका ये थोड़ा सा खाना खाना देख के ना लंजन बहुत सेटिस्फाइड होता था, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन से बाहर था। जब लंजन उसको लेके आया था ना, उसको मतलब लगा था कि ये जो है ना ख़त्म हो गया, मतलब अब वो बचा नहीं पाएगा। तो वेइंग को इस हालत में देख के ना लंजन को बहुत अंदर से अच्छा फील रहा होता है, मतलब बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन होता है उसके लिए वो। और मतलब इसका ये इम्प्रूव करने के ना लंजन बहुत खुश होता है। तो एक दिन बोलता है कि वेइंग मैं बहुत खुश हूँ आज, मतलब आज जो है ना, आज के दिन में वेइंग ने थोड़ा खाना ज़्यादा खाया होता है। तो लंजन उसको देख के बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ।
तो वेइंग होता है, उसको देख के स्माइल करता है हल्का सा और बोलता है लास्ट में सबको जीना तो है ना, ज़िंदगी का मतलब ही जीते रहना है। और जब से मतलब वेइंग उठा है ना, होश में पूरी तरह से आया है ना, वो बिल्कुल नहीं रोता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि उसका लाइफ जो है वो एकदम ऑर्डिनरी है, बिल्कुल कुछ मतलब अलग से बिहेव नहीं कर रहा होता। उसकी बातचीत भी नॉर्मल होती है। वो मतलब लंजन से ऐसे बात करता है ना जैसे उसका बचपन का फ्रेंड है, ऐसे बात करती है ना। अब जब बोर हो जाती है ना, जब वेइंग बोर हो जाता है ना, तो बैठ के वो उसके साथ ही ग्यूकिन जो होता है ग्यूकिन बजाता है ना। कभी कभी बर्ड्स को देखता है ना। कभी कभी फ्लावर्स के गार्डन में भी जाके खुल बैठ जाएगा। फिर लंजन अगर उसके पास आके बैठेगा तो लंजन से फ्लावर्स के बारे में बातें करेगा। मतलब वो मतलब ऐसा लग रहा था ना, उसका जो स्पिरिट है, उसकी आत्मा है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। जो एपिसोड उसके साथ हुआ है यहाँ पे क्लाउड रेसेस में आने के बाद ना, ऐसा लग रहा था ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सब हुआ ही नहीं है उसके साथ। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है ना कि विंग सब कुछ अपना मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ से उस चीज़ को भूल गया है, उसको ब्रेन ने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है। और ये देख के ना मतलब लंचन बहुत हेल्पलेस होता है। उसको समझ में नहीं आता वो कैसे मतलब विंग को कंफर्ट करे, और कौन सा ऐसा कंफर्ट करे जो मतलब इसके इतने दुख को कम कर पाए। क्योंकि लंचन को पता है ऐसा दुनिया में कोई भी बात, कोई भी कंफर्ट उसको मतलब हल्का नहीं कर पाएगा उसके दुख को। अब ऐसे करते करते और 1 महीना बीत जाता है और वेइंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब लंदन के मन में बात होती है ना कि अब वो क्या करना चाहते हैं ना, क्या मतलब जो वेइंग है वो क्या करना चाहता है नेक्स्ट। और वेइंग को इसी बीच में पता भी चलता है ना कि उसके फादर ने उसके जाने के बाद कुछ मतलब ऐसे पूरे दुनिया में हल्ला नहीं किया। मतलब जो भी होता है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाँ अपनी बेटी को त्याग रहे हैं, ये है वह है, कुछ नहीं। मतलब वो भाग गई है, वो बातें बिल्कुल फैली ही नहीं है ना। उल्टा उसके फादर ने जब थे, उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया था कि मतलब जो वेइंग है वो बीमार है, बहुत सीरियसली बीमार है, इसीलिए उसको कहीं मठ में कहीं पीसफुल जगह भेजा गया है जहाँ पे वो शांति से मतलब रिकवर कर पाए। तो मतलब वो आ रहा, उसके पास एक चांस आराम से होता है कि वो मतलब चाहे तो वो जा सकता है वापस रिटर्न। तो लंजन उसको पूछता भी है कि क्या तुम जाना चाहते हो वेइंग, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वहाँ मैं पहुँचा दूंगा। और वेइंग जो होता है ना, मतलब उसकी बात सुन के बस हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है क्या वापस भगोड़े जैसा चला जाऊँ जहाँ सब कुछ छोड़ के आया था। अब वो सब पॉसिबल नहीं है लंजा जान गगा। मैं एक कंट्री का प्रिंस था जिसको मैं पीछे सीमलेसली छोड़ के आ गया था। एक प्रिंस के लिए शोभा नहीं देता कि वो भगोड़े जैसा फिर से वापस फेल होने के बाद चला जाए, बोल के वो वहाँ पे जाने से लिए चुपचाप मना कर देता है। और लंजन जो होता है ना, उसकी बातें चुपचाप सुनता रहता है। फिर उसको लंजन बोलना शुरू करता है। लंजन बोलता है कि जिस दिन तुमको वहाँ पे बोरियल ग्राउंड्स में फेंका गया था, मतलब बोरियल ग्राउंड्स का होता है ना, बोरियल माउंट जो होता है जहाँ पे मतलब लाशों के ढेरे फेंक दिए जाते हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो लंजन बोलता है ना, जब बोरियल माउंट से तुमको मैं उठा के लाया था ना, उसमें तुम्हारा बस एक सांस ही बचा हुआ था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हें बचा पाऊँगा कि नहीं। बल्कि लंजन ना बहुत तरह से इमोशनल हो जाता है और मतलब चुप हो जाता है। मतलब ऐसा मतलब होता है ना कि मतलब काफ़ी पेन उसको हो रहा होता है उस मोमेंट को याद करके। फिर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहते हो, बोल के वो वेइंग की तरफ देखता है। और वेइंग जो होता है ना, स्तब्ध होके मतलब लंजन को ये सब चीज़ें देख रहा होता है। जब लंजन सब चीज़ें बोल रहा होता है ना, उसके इमोशंस को देख के वेइंग एकदम स्तब्ध हो जाता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। फिर लंजन जो है ना, वो बोलता है कि मुझे ना वेई टाउन का, काई टाउन का, फिर लंजन उसको बोलता है कि मुझे काई टाउन का मतलब वहाँ पे राज करने का मुझे दे दिया गया है, तो मैं उस जगह पे रहूँगा, राज वाज करूँगा, वहाँ पे अपना खेती गृहस्थी करूँगा। ये मैंने पहले ही मांगा होता है राजा से, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ दिया है, तो मैं वहाँ पे आराम से जाके रह सकता हूँ, वहाँ पे कोई दखल नहीं देगा। हाँ, मैं इतना महल में सुख सुविधा जैसा नहीं रहेगा, पर मैं वहाँ पे शांति से रहना चाहता हूँ। और बॉर्डर के पास का एरिया भी है, तो वो मेरे लिए सही रहेगा, मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ। उससे बॉर्डर का गार्ड भी हो जाएगा और मैं खुद भी चाहता हूँ वहीं से वहाँ पे रहना। तो क्या तुम वेइंग मेरे साथ चलोगे क्या, बोल के ना लंजन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, मतलब अप्रूवल मांगने के लिए। और ये देख के ना लंजन को मतलब वेइंग को याद आ जाता है कि कुछ कुछ महीने पहले, या समझ लो 1 डेढ़ साल पहले, उसके सामने सेम इसी तरह से इसी हाथ ने हाथ बढ़ाया था और जिसका हाथ पकड़ के वेइंग यहाँ पे आ गया था। और उस दिन जो हाथ थामा था वेइंग ने लंजन का, उस हाथ थामने के बाद ना लंजन ने उसको कितनी कितनी अलग अलग हालतों में देखा है।
कितने मिजरेबल स्टेट में देखा है, मतलब इतनी गंदी हालत में देख रहा होता ना, मतलब इतने दुख में, इतने कष्ट में, तकलीफ में देखा होता है। पर जो लंजन है ना, मतलब वेइंग इतना कुछ से गुजर गया इस पीरियड के बीच में, उस हाथ थामने से आज के हाथ थामने के बीच में, पर लंजन जो है ना हमेशा सेम ही है। उस समय भी उसके आगे एक वार्मथ था, एक डिटर्मिनेशन था जब उसने पूछा था कि मेरे साथ चलोगे। और आज भी ना लंजन के आवाज़ में, वॉइस में, उसके हाथ में वही वार्मथ है, वही गर्माहट है, वही एक मतलब पीस है, और वही डिटर्मिनेशन है उसके मन में जब उसने पूछा है कि मेरे साथ चलोगे। वेइंग ये सुन के ना हल्का हल्का हंसने लगता है, मतलब जो उसका इनोसेंट सा स्माइल होता है ना, मतलब जो उसका प्रीवियस वाला स्माइल होता है जो हमेशा वेइंग हंसता है, उसी स्माइल से वो हंसता है। और उसकी हंसी देख के ना मतलब लंजन को लगता है ना कि मतलब शायद मतलब उसको डिस्पाइज करता है, शायद वेइंग उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वे जो लंजन है ना वही उसको लेके आया था, यूनमिंग्स उसको क्लाउड रिसेस वही लेके आया था। उसका जितना दुख है, जितना तकलीफ है, जितना ह्यूमिलेशन है, जितना कुछ उसने सहा, जो उसका एक प्रिंस से लेके आज यहाँ पे एक 2 कौड़ी के इंसान का जैसे जो हालत हो गया है, ये सब लंजन के उसके हाथ पकड़ के लाने की वजह से हुआ है ना। तो क्या पता वेइंग उससे नफरत करता हो, तो वो आँखों हाथ को नीचे कर लेता है अपना और एकदम आंखें झुका के पूछता है कि वेइंग क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, बोल के वो आँखों को झुका लेता है। और मतलब ये देख के ना वेइंग का आँख जो बड़ा बड़ा हो जाता है, और वो सोचता है ये ऐसे क्यों सोच रहा है, मतलब वो स्टंड हो जाता है खुद भी कि ये क्या बोल रहा है ये आदमी, क्योंकि वो तो खुद का उसका डिसीजन था, वो खुद उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे आया था, वो उससे क्यों हेट करेगा, उसमें लंजन की तो कोई गलती नहीं थी। और वो उसका मतलब हंस के बोलते पागल हो क्या तुम, मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगा, मैं मतलब मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, तुम्हारे दिमाग में ये बातें आती कहाँ से हैं, बोल के वेंग ना उसको हंस हंस कर देख रहा होता, मतलब उसको मतलब बोल रहा होता है कि हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। और ये देखिए लंजन भी स्टंट हो जाता है, वो उसकी तरफ आंखें ऐसा उठा के देखता है एब्रप्टली, और उसको बोलता है सच में तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, सच में आई तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। तो जो वेंग होता है ना बोलता है हाँ। तो मतलब लंजन वाले ना स्माइल कर देता है पूरा अपना एकदम फ्लोर ब्लॉसम जैसा स्माइल होता है ना, वो स्माइल कर देता है, और वेइंग उसको देखता ही रह जाता है, और काफ़ी समय तक उसको देखता रहता है ना। वेइंग को उसको देख कर ना ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने सब वेइंग को सनफ्लावर बोलते हैं, वेइंग को लग रहा होता है ना कि जो लंजन है ना इस मोमेंट में उसको वो सनफ्लावर फील हो रहा होता है। और मतलब उसके मुंह से एक बात निकल जाती है, बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे पसंद करते हो। और ये इसका क्वेश्चन सुन के ना लंजन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखों से वो देख रहा होता है उसको। और फिर वो इसको एक मतलब बिटर स्माइल, मतलब एक होता है ना एक कड़वा सा स्माइल करके बोलते हैं हाँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और जिस दिन तुम आके मुझे गले लग गए थे ना पीछे से, और जब मैंने तुम्हें मुड़ के देखा था, मुझे उस मोमेंट से तुमसे प्यार हो गया था। तब ना वेंग जो होता है वो अपने सर मतलब हिलाता है, बोलता है हाँ लन गगा, जान गगा, मैं चलूँगा आपके साथ। उसके बाद ना ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे उनके साथ क्या हुआ आगे के पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।